अपने 4 कमाऊ बेटों और एक काली बेटी के साथ बड़े आलीशान घर में रहती है। तभी बेटी कहती है, माँ मेरी रोटी पे भी थोड़ा सा घी लगा दो ना। तभी भाइयों को बड़ा गुस्सा आता है। क्या रोटी पे घी? एक तो पहले से ही तुम्हारे काले रंग की वजह से ना कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा है। अरे भारी भरकम दहेज की मांग कर रहे हैं लड़के वाले। ऊपर से अगर खा खा कर वजन बढ़ा दिया ना तो वो बचे खुचे रिश्ते भी हाथ से चले जाएंगे। ना बाबा ना, तू तो सूखी रोटी ही खा ले। अरे तेरे भाई बेचारे इतनी मेहनत मजदूरी करके इतना अच्छा खासा बड़ा आलीशान घर चलाते हैं, उन्हें घी मलाई की जरूरत है। भला तू घी मलाई खाकर क्या करेगी? बस वजन ही बढ़ाएगी। नगमा के भाई और माँ हमेशा उसके रंग की वजह से उसे कोसते रहते, उसे बुरा भला बोलते रहते। एक दिन माँ कहती है, अरे वो सुन काली कलूटी, तेरे भाइयों के लिए बड़े ही अच्छे घर से गोरी चिट्टी लड़कियों का रिश्ता आया है। तू ना बस उनके सामने मत आ जाना, कहीं तेरा रूप रंग देखकर डर कर भाग ना जाए। माँ आप चिंता मत करो, मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरे रंग की वजह से मेरे भाइयों का रिश्ता खराब हो जाए। हाँ हाँ तो बस सामने मत आना। मनोरमा अपने बेटों की शादी के लिए शकुंतला की 4 बेटियों को घर पे बुलाती है। शकुंतला की चारों बेटियां बेहद सुंदर पढ़ी लिखी गोरी चिट्टी होती है, जिसे देखते ही मनोरमा के सारे बेटे शादी के लिए हाँ कर देते हैं और इस तरह शादी की बात को आगे बढ़ाया जाता है। नगमा के बनाए हुए चाय समोसों का सभी लोग लुत्फ उठाते हैं। तभी मनोरमा अपने बेटों को शकुंतला की बेटियों के साथ अकेले बात करने के लिए छोड़ देती है। एक बेटी की नजर अचानक पर्दे के पीछे काली नगमा पर पड़ती है, जिसे देखकर वह पूछती है, अरे ये काली लड़की कौन है जो पर्दे के पीछे है? ये बात सुनकर जल्दी से नगमा पर्दे को बंद कर देती है और अंदर चली जाती है। तभी मनोरमा बात को संभालते हुए कहती है, अच्छा ये तो इस घर की काम वाली है, घर के कामकाज करती है, यही चाय समोसे झूठे बर्तन कपड़े धोना। तुम लोग शादी करके इस घर में आओगे ना तो तुम्हारा सारा काम यही देखेगी। इधर मनोरमा के बेटे भी कहते हैं, अरे तुम लोग क्या ये काम वाली की बात लेकर बैठ गए? चलो अब जल्दी से रिश्ता तय कर देते हैं। इस तरह शकुंतला की बेटी और मनोरमा के बेटे एक दूसरे को पसंद करके रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ता तय होने के बाद माँ अपनी बेटी नगमा से कहती है, देख तेरा रंग तो इतना काला है, अब मैंने उन सबके सामने तुझे काम वाली बता दिया। अब उन सबके इस घर में आते ही तुझे ही घर के सारे काम संभालने होंगे, समझ गई ना? हाँ माँ आप चिंता मत करो, वैसे भी इतनी सुंदर प्यारी भाभियाँ हैं, मैं नहीं काम करूँगी तो भला कौन करेगा, मैं सब संभाल लूंगी। इसी तरह घर में कुछ दिन बीतते हैं और आखिरकार शादी की तारीख नजदीक आ जाती है। मनोरमा का पूरा परिवार शकुंतला की बेटियों को ब्याहने के लिए उनके घर जाता है। पहली बेटी रिद्धिमा के साथ सागर, दूसरी बेटी गौरी के साथ प्रताप, तीसरी बेटी चांदनी के साथ सूरज और चौथी बेटी प्रिया के साथ युवराज के फेरे हो जाते हैं। बारी बारी सभी चारों बहनें अपने अपने दूल्हे के साथ फेरे का काम पूरा करके घर में गृह प्रवेश करती है। हाय राम, जरा देखो तो सही कितनी सुंदर है मेरी बहुएं, एकदम गोरी चिट्टी। ऐसा कह के मनोरमा बारी बारी अपनी चारों बहुओं का कलश गिरवाकर, हल्दी चंदन लगाकर और दही चटवाकर घर में स्वागत करती है। चलो अब इन रस्मों में तो बहुत समय गुजर गया है, तुम लोग जल्दी से आराम कर लो। सारी बहुएं अपने कमरे में चली जाती है। इधर मनोरमा अपनी बेटी को डांटते हुए कहती है, देखा तूने कल्याण, अरे सारी कितनी गोरी चिट्टियां हैं और एक मेरी बेटी है, खुद की बेटी, जो पता नहीं इतनी काली क्यों है। खैर तुझे ही कैसे सारे घर के काम निपटाने हैं। ठीक है माँ मैं कर दूंगी। अगली सुबह नगमा जल्दी से नहा धोकर तैयार होती है। रसोई घर में जाकर जल्दी से सारी सब्जियां काटती है। पनीर की 2-3 सब्जी, खीरे का रायता, शाही पुलाव, मटर पनीर, शाही पनीर, ये सभी पकवान बनाकर तैयार करती है। घर के सारे गंदे कपड़े और फर्श पे भी झाड़ू पोछा लगा के सारे काम को निपटा देती है। इधर जब सुंदर भाभियाँ रसोई घर में कदम रखती है तो देखती है पहले से ही सारा खाना बना हुआ है। अरे वाह, काम वाली ने तो सारा खाना बना दिया, अब हम क्या करें? चलो माँ जी से पूछते हैं। चारों बहुएं अपनी सास के पास आती हैं। माँ जी पहली रस्म का तो सारा खाना बना हुआ है। अरे हाँ तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इधर बेचारी नगमा हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठती है, सारा कामकाज खत्म करती है। एक दिन जब वह किचन में खाना बनाती है, उसकी सहेली प्रिया आती है। अरे नगमा
तेरी 4 भाभियां आ गई है, फिर भी तू घर का काम कर रही है। अरे वो सब छोड़, मैं तुझे शादी की फोटो एल्बम दिखाती हूँ, तो रुक जरा मैं आती हूँ। इधर नगमा फोटो एल्बम लेने जाती है और प्रिया सारे घर में नई बहुओं को ढूंढने लगती है। अरे आप सब लोग यहाँ हैं, आप सब तो बड़ी ही सुंदर है, बहुत प्यारी है, लेकिन ये क्या, घर में 4 भाभियों के होते हुए मेरी प्यारी सहेली को सारा काम खुद ही करना पड़ता है। आपकी ननद तो सारा काम कर रही है। ननद? हमारी कौन सी ननद है? क्या ये आप मजाक कर रही हैं क्या? अरे मेरी दोस्त नगमा, इस घर की बेटी, वो आपकी ननद है। आप लोग भी अच्छा मजाक करते हैं। चलिए अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे पति का फोन आ रहा है। हाँ, नगमा को ध्यान से बता देना कि मैं कभी फिर फुर्सत में आऊंगी और तब फोटो एल्बम देखूंगी। प्रिया की बातें सुनकर चारों बहुओं को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह उदास होकर बैठ जाती हैं। इसका मतलब नगमा हमारी ननद है, एक लौती ननद। लेकिन फिर हमसे ये इतना बड़ा सच छुपाया क्यों गया? चलो चलकर माँ जी से इस बारे में बात करते हैं। खाने के टेबल पे घर के सभी लोग बैठते हैं। तभी बहुएं पूछती है, आपने हमारी ननद को, प्यारी ननद को छुपा के क्यों रखा? अरे कैसी प्यारी, काहे की प्यारी? एक तो इसका रंग इतना काला है, मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बुरी नजर तुम लोगों पर पड़े। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? और आप सब तो उसके भाई हैं। भला अपनी सगी बहन के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? चारों भाभियां बहुत दुखी होती हैं। आप सबने नगमा के साथ बहुत गलत किया और हम सब बहुत नाराज हैं, लेकिन अब हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर अगली सुबह चारों भाभी अपने हाथ से स्वादिष्ट खाना बनाती है और नगमा को बुलाने के लिए आती है। अरे भाभी आप लोग क्यों आ गए? मैं तो खुद ही आ जाती, वहीं बैठकर खा लेती। वैसे भी मैं तो हमेशा एक कोने में बैठकर ही खाती हूँ। आप लोगों ने इतनी तकलीफ क्यों की कि भाभियों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं? हमें माफ कर दो। लेकिन आप लोग माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, आप लोगों को तो पता ही नहीं था कि मैं आपकी ननद हूँ। और आप लोग माँ और भैया को दोष मत दीजिए। मैं हूँ ही इतनी काली कलूटी कि कोई भी मेरे पास नहीं रहना चाहता, सब मुझसे दूर भागते हैं। हाँ लेकिन अब वो दिन गए, हम तुम्हारी भाभियाँ हैं। आज से हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अगले दिन चारों बहुएं अपनी सास से बात करती है। माँ जी हम शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं, अपने साथ नगमा को भी लेके जाएंगे। क्या उस कल्लन को अपने साथ इतने बड़े मॉल में लेकर जाओगी? तुम लोगों की ना बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती और इज्जत तो हम लोग खुद ही देख लेंगे। फिलहाल हम नगमा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसा कह के चारों भाभियां सुंदर सुंदर साड़ी और मेकअप करके मॉल में जाते हैं। नगमा पहली बार इतने बड़े मॉल और चकाचौंध की रोशनी को देखती है। अरे वाह भाभी, ये मॉल तो बहुत बड़ा है। हाँ, और हमने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट किए हैं, जाकर ट्राई कर लो। नगमा खुशी खुशी ट्राई रूम की तरफ जाती है और एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग की सलवार और कमीज को पहन के बाहर आती है। भाभी ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, और तुम्हारे ऊपर और भी अच्छा लग रहा है, सच में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम गोलगप्पे खाओगी? चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। हाँ भाभी क्यों नहीं, नेकी और पूछ। चलिए जल्दी चलते हैं। मॉल के पास एक चटपटी आलू भंडार वाले की गोलगप्पे नगमा एक के बाद एक खाने लगती है। वह इतना खो जाती है क्योंकि पहली बार उसने सड़क पर अपने कदम रखे होते हैं। तभी एक लड़का आता है। अरे कितनी काली हो, छी छी, एकदम कल्लन हो तुम तो। अरे भाई लगता है सूरज की सारी रोशनी तुम्हारे चेहरे पर ही पड़ गई है, इतनी काली हो, मेरा तो दिन ही खराब हो गया। ये सब सुनकर भाभियों को बहुत गुस्सा आता है। अरे जरा अपना थोपड़ा तो देखो, लंगूर जैसे लगते हो। ये केले की छिलके जैसी शक्ल, ये पतली सी कमर, तुम तो लड़का कम और लड़की ज्यादा लगते हो। और वैसे भी इस तरह सड़क पर किसी लड़की पर कमेंट करने के चक्कर में ना तुम अच्छी खासी जेल की हवा भी खाओगे। ये सब सुन के लड़का सकपक हो जाता है और वहाँ से 9-2-11 होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। ये सब नजारा देख नगमा की हंसी छूट जाती है और वह मजे से गोलगप्पे खाती है। भाभी आप सबने मुझे इतना सारा प्यार दिया, कभी मेरी किसी ने इतनी इज्जत नहीं की थी। अरे तुम हमारी एक लौती प्यारी ननद हो, रूप रंग से कुछ नहीं होता है, तुम्हारा दिल जो इतना अच्छा है। ऐसे ही हंसी खुशी कुछ दिन गुजरते हैं। एक बार चारों भाभियां आपस में बात करती हैं। अरे वैसे नगमा की शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना किसी अच्छे से लड़के को देखकर उसकी शादी करा दी जाए। तभी छोटी बहू डॉली कहती है, मेरी नजर में ना एक बहुत अच्छा लड़का है पुलकित, मेरे कॉलेज में पढ़ता था। वैसे उसके ख्यालात तो बहुत ही खुले हुए हैं,
मैं काम करती हूँ, उसे ना चाय समोसे के बहाने घर पर बुलाती हूँ। नगमा भी देख लेगी। अगर दोनों को एक दूसरों से मिलके ठीक लगा तो रिश्ता पक्का कर देंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तुम बुला लो। अगले दिन पुलकित नगमा के घर आता है। नगमा की सादगी और प्यारी सी मुस्कान देखकर पहली ही नजर में उसे नगमा से प्यार हो जाता है। नगमा उसके लिए अपने हाथों से चाय समोसे बनाकर लेकर आती है। ये चाय समोसे आप मुझे जिंदगी भर खिला सकती है ना? नगमा की हंसी छूट जाती है। तभी पुलकित अपने दोस्त जॉली से कहता है, ये ड्राइंग रूम में लड़की कौन थी? बहुत ही सूझी और समझदार है। क्या तुझे नगमा पसंद आई? अरे हाँ हाँ, बहुत ही अच्छी है। मुझे तो लगा कि तुझे इसका काला रंग पसंद नहीं आएगा। अरे काला रंग तो बस बाहरी दिखावा है, अंदर से साफ होना चाहिए दिल, जिससे आप एक दूसरे से प्यार करें और खुशी खुशी आगे जिंदगी जी सके। पुलकित के बारे में चारों बहुएं अपने घर पर बताती हैं। सास मनोरमा और चारों भाई नगमा के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। उन्हें अपने बर्ताव पे बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है। हमने नगमा के साथ ठीक नहीं किया, वो तो हमारे घर की सगी थी, फिर भी हम उसके सगे ना हो सके। इन सब की आंखों में पछतावा होता है और शर्मिंदगी। इधर चारों भाभी अपनी ननद नगमा की हल्दी की तैयारियां करती है। खुशी खुशी पहले हल्दी और एंगेजमेंट होती है और ठीक 1 महीने बाद बड़े ही धूमधाम से नगमा और पुलकित की शादी होती है। सभी उन्हें खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। शादी के बाद भी नगमा अपनी प्यारी भाभीयों से अक्सर मिलने आती है। उन सब के साथ गपशप करती है, खूब हंसी ठिठोली करती है। चारों भाभियां अपनी प्यारी ननद के चेहरे पे मुस्कान देखकर बहुत खुश होती हैं। इसी तरह की भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।